नमस्कार दोस्तों, नीच और ऊंच की पहचान, जीवन की सच्चाई की कहानी। महाराज विक्रमादित्य प्राय अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम न था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी व्यक्ति की तलाश में आगे बढ़े। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी में पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता कौन सा है? कृपया बताइए। हवलदार ने अकड़कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं व्यस्त हूँ। मेरा काम रास्ता बताना नहीं है। चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने विनम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी यात्री को रास्ता बता दे तो कोई हर्ष तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भुइया चढ़ाते हुए कहा, अंधा है, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक है? नहीं, उससे भी ऊंचा। अच्छा, तो आप हवलदार हैं। हवलदार ने कहा, अब तो तू जान गया ना कि मैं कौन हूँ, पर यह तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब, और तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की एट कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार है? नहीं, उससे भी ऊंचा। तो क्या दरोगा है? उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। सूबेदार जी है? नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबराने लगा। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो सादी पोशाक में महाराज विक्रमादित्य सामने खड़े हैं। हवलदार के होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितना नीचे है वह उतनी ही अकड़ते हैं। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता और बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वो उतना ही सहनशील और नम्र होता है, और जो जितना नीचे एवं ओछा होता है वह उतना ही ऐंठता रहता है। इसलिए कहा गया है, विद्या विवादय धनम मदाय, शक्ति परेशान परिपीड़तनाय, खलस्य सादरो विपरीत मेतत, ज्ञानय दानय च रक्षणाय। दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरे को परेशान करता है। वही साधु प्रकृति व्यक्ति विद्या ज्ञान के लिए, धन दान में, और शक्ति दूसरे को रक्षा करने में खर्चा करती है। थैंक यू। कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।